Jai Gurudev. Again, coming straight to you from Charlotte, North Carolina. Next 30 minutes, Bhagavad Gita. Thank you, Arun Bhaiya, for entertaining मेरे. शायद maybe I was texted with him yesterday. हो पाएगा नहीं हो पाएगा, but he was, as always, just kind and open-minded. Just put me in on the agenda anyway. So great. Last time, so we're in the 8th chapter, Akshara Brahma Yoga. पिछली बार 8, 9 and 8, 10 हुआ था. 10वां श्लोक प्रयाण काले मनसा चलेना, or rather we said we would start number 10. 9वां हो गया था. कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्. ये 9वां श्लोक 8वें अध्याय का पिछली बार हुआ था. तो अभी 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं. प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम. संस्कृत में है तो इसको धीरे धीरे वी विल डिकोड दिस. प्रयाण काले, प्रयाण इज द फाइनल जर्नी, लीविंग फॉर द फाइनल, एट द फाइनल मोमेंट. इस संसार को छोड़ते समय, now we're travelers in the time space continuum. हमारी आत्मा यात्री है. थोड़े समय के लिए रुकते. अभी हम इधर आए तो बीच में रेस्ट एरिया में रुकते हैं तो कुछ किसी कारण से ऐसे वी हैव स्टॉप्ड हियर. आत्मा की जो हमारे जीवन जो है ये परमानेंट इधर का नहीं है. जैसे रेस्ट एरिया में कहीं से कोई आता है, कहीं से कोई आता है, पहचान नहीं होती. हु नोज कहाँ से कौन आया एंड हु नोज कौन किधर की ओर जा रहा है, किस कारण से आया पता नहीं. लेकिन सब लोग उधर इकट्ठा हो. ऐसे ही हम में से सब कितने भी निकट के हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे अपने बनाए बच्चे. द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज वी डोंट नो वेयर दे केम फ्रॉम. द ट्रूथ इज वी डोंट नो वेयर दे आर गोइंग. उनकी आत्मा की यात्रा किस दिशा में जा रही. वी डोंट नो हाउ मेनी. कैसे कोई गोल, वो लैप्स रन करते हैं ओलंपिक में, अथवा कोई रनिंग ट्रैक्स होती है स्कूल की. बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं, 10, 15, 20 मिनट बाद मिक्सअप हो जाते हैं, दौड़ते जा रहे और वो फिनिश लाइन को क्रॉस करके दौड़े जा रहे. वी डोंट नो कौन से बच्चे ने कितने लैप्स पूरी कर ली. एक बच्चा दूसरे बच्चे के आगे दिख रहा हो दौड़ता, लेकिन ये जो पीछे बच्चा दौड़ रहा है उसके 1-2 लैप ऑलरेडी हो चुके होंगे. तो वी डोंट नो हु इज़ अहेड, हु इज़ बिहाइंड. वी कैन नॉट जज. ना वो थका हुआ लग रहा है इसलिए धीरे दौड़ रहा होगा, लेकिन उसके 2-3 लैप्स हो सकते, ज़्यादा हो चुके होंगे ऑलरेडी. सो नेवर माइंड, इट्स ओके इफ दे आर स्लोइंग डाउन. ऐसे ही हम बहुत रेस्टलेस ना हो जाए जीवन में, बहुत कंफ्यूजन हो जाए कि ये तो मानता नहीं है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा. भैया, वी डोंट नो द ट्रूथ ऑफ दैट आत्मा की स्टोरी. वी डोंट इवन नो द ट्रूथ ऑफ आवर ओन अंटिल वी सर्च. अपनी खुद की पहचान नहीं है, अपने खुद की यात्रा की जानकारी नहीं. हम किधर से आए, किधर जा रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं. तो दूसरों का तो संभव ही नहीं है. अगर पता ही नहीं है तो फिर जजमेंट कैसे करें. इफ़ आई डोंट नो मच अबाउट एनीथिंग, हाउ कैन आई से ये बराबर है, ये गलत है, अच्छा है, बुरा है. इसलिए बहुत झंझट में नहीं, बहुत समय में नहीं पड़े, क्योंकि सब का फिनिश लाइन आने वाली है सबके लिए. प्रयाण काले, यहाँ पर जो कहा, वन दिस, जैसे वो रिले रेस होती है, बटान लेके दौड़ते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, फिर वो लेके दौड़ता है, तीसरे को दे देता है. ऐसे हमारा समय आएगा, इस शरीर का छोड़ देना पड़ेगा, किसी दूसरे शरीर में फिर दौड़ना शुरू होगा. उसको प्रयाण का, टेकिंग ऑफ, लीविंग बिहाइंड. प्रयाण काले मनस अचलेना, यहाँ पर कहा उस समय स्टेबल माइंडेड होना पड़ेगा. जब अंत समय आएगा तो उस समय हमें ये याद रखना है, अभी सब समय स्टेबल माइंडेड चाहिए, शांत चित्त वृत्ति चाहिए. बहुत बौखलाए हुए, पता नहीं कब आएगा अंतिम क्षण. तो फिर तो हर समय शांत रहना चाहिए. अगर पता नहीं कौन सा क्षण आखिरी होगा तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब कहीं परसों से शुरू करेंगे, इस मुहूर्त से, अथवा इतना काम हो जाए उसके बाद, नहीं. अभी क्यों संभव नहीं है, अभी से संभव है. शांत रहने का, डिस्टर्ब न होने का,
स्टेबल रहने का प्रयास अभी से हो सकता है, अभी से करना चाहिए, अर्जेंट नीड है बिल्कुल। तो प्रयाण काले मनस अचलेन, जिसका मन अचल होगा, चलायमान नहीं होगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अरे उसको बुलाना, इसको बुलाना, ये साइन करना रह गया, ये विल रह गया है, इसका इतना काम हो गया क्या, उसका वैसा हो गया क्या। ये अचल मन नहीं, ये चलायमान है, चंचल मन है वो। हमें तो अचल होना है, पक्का होना है। जैसे भीष्म पितामह की कथा आती है, इच्छा मरण का वरदान था, वो तो चाहते थे तो पहले मर सकते थे, लेकिन और अर्जुन ने बाणों की शैया पर सुला भी दिया था, लेकिन वो जानते थे कि ये युद्ध जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कि कृष्ण शांत नहीं बैठा रहेगा। उनको उसमें मन लगा के, कृष्ण में मन को, चित्त को लगा करके प्राण छोड़ना था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया जब तक युद्ध नहीं समाप्त होगा, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक प्राणों को संजोए रखा। और उसके बाद फिर अपने इच्छा मरण का उपयोग करके श्री कृष्ण को सामने बुलाकर उनसे प्रार्थना करी कि भगवान बस अब ये समय ठीक है, अब यहाँ से मत हिलना। मानो जैसे ऑर्डर करी उन्होंने, यू विल नॉट मूव माई लॉर्ड फ्रॉम हियर अंटिल आई लीव, आई एम गेटिंग रेडी टू लीव, प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन सी यू फुल्ली। और भगवान ने भी उनका ऑनर किया, वहीं खड़े रहे। और वो कहते हैं भीष्म पितामह की मेरी एक बेटी है जिसको मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालन करके सब चौंक गए। ये आजन्म ब्रह्मचारी व्रत लिया हुआ 125 साल का जो भी उनकी उम्र होगी, कह रहा है मेरी एक बेटी है, आज तक पता नहीं था इसकी बेटी कहाँ से आगे कैसी है। उस बेटी को मैंने बहुत संभाल के रखा है, साफ सुथरी स्वच्छ सात्विक रखा है, एकदम प्योर है, इनोसेंट है बिल्कुल। और इसीलिए सुसंस्कृत करके रखा है कि कोई युक्त उसके लायक वर मिल जाए तो उसके हाथ में इसका हाथ दे दूँ। उस क्षण के लिए मैं रुका हूँ और वो क्षण आ गया है प्रभु। अब मैं अपनी बेटी को लाता हूँ, ऐसा वर भी मिल गया है। भगवान धीमे धीमे मुस्कुराए और भगवान समझते हैं क्या कह रहा है। बाकी सब चौकन्ने खड़े हैं कि ये किस सटिया गई इसकी बुद्धि, आखिरी क्षण में भ्रमिष्ट हो गए, ऐसे क्या बातें कर रहे हैं। वो कहते प्रभु तुम तो जानते हो मेरी बुद्धि जो है अपनी बेटी रूप बेटी समान मैंने उसको संभाल के रखा है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, मैंने उसको स्वच्छ रखा है, प्योर रखा है, केवल तुम्हें अर्पण करने के लिए रखा है। बस मेरी सारी की सारी बुद्धि, सारी चित्त की वृत्तियाँ मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूँ, तुम इसके पति बन जाओ। अर्थात पति वो होता है जो पतन से बचा, पत्नी को गिरने न दे, गिरे तो उठा ले, बचा ले, तभी पति है। तो जैसे कैसे हो अपनी ओर से प्रयास तो करे। तो कहते इसके योग्य तुम ही, मेरी बुद्धि के योग्य तुम ही एक पति हो। वो जो प्रयाण काल आया भीष्म पितामह का, तो उन्होंने मन को स्थिर कर दिया कृष्ण के प्रति। मनसा अचलेन, जैसे इस श्लोक में आया, प्रयाण काले मनसा अचलेन, भ्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। वह उनकी बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित हो गई और फिर उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिए। तो भ्रुव और मध्य, भ्रू मतलब भुआएं, मध्य वो शिव नेत्र जहाँ होता है, तो थर्ड आई जहाँ होता है, भ्रुव और मध्य, इन बिटवीन द टू आईब्राउज, भ्रुव और मध्य प्राणम आवेश, प्राणों को कॉन्सेंट्रेट करके, अर्थात जैसे ध्यान के समय हम लोग करते हैं, प्राण में ध्यान लगाकर एकाग्रता, इन अदर वर्ड्स एकाग्रता और अनासक्ति, ये दो जीवन में अगर सिद्धांत आए। स्वामी विवेकानंद कहते थे उनकी सीख भगवद गीता से, अलग अलग संतों ने अपनी अपनी सीख बताई कि मैंने भगवद गीता से ये सीखा, मैंने भगवद गीता से वो सीखा, पुराने ज़माने में भी और अभी के भी। जैसे स्टीवन कवी ने सुना होगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, किताब लगी, वर्ल्ड फेमस हो गई, सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। वो कहता है कि अब दिस आई हैव टेकन द मोस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम द भगवद गीता टू राइट दिस बुक। ऐसे कितने उदाहरण दे दूँ मैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, ऑल बिग लुमिनरीज हैव शेयर्ड व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गीता।
ऐसे ही भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भीष्म पितामह की भी वैसे ही गति हुई थी। सो एकाग्रता से, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैंने भगवद गीता से 3 बातें सीखी। पहली तो ये अभय, भय, फियरलेस। गीता ने मेरे को फियरलेस बना दिया। स्वामी जी कहते थे अब मुझे कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मेरी अपनी पहचान हो गई कि मेरा कुछ हो नहीं सकता आत्म रूप से। और दूसरी और तीसरी बात एकाग्रता और अनासक्ति। इफ आई कैन कॉन्सेंट्रेट, एक अग्र, अग्र मतलब टॉक, छोर, पॉइंट, एंड, और एक एकदम जो आखिरी छोर तक ध्यान दे, वो एकाग्र चित्त। अग्र मतलब सामने वाला, एकदम आखिरी वाला। अग्रवाल कहते हैं आगे वाला, अग्रवाल जो होते हैं वो आगे वाले होते हैं। तो ऐसे एकाग्रता और अनासक्ति। आसक्ति छोड़ देना। आसक्ति वो जो आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती, वो जो हिकड़ी अपनी आता, अटक, अपनी जिद, इंसिस्टेंस, अपना आग्रह दुराग्रह, इसको छोड़ दे। हम वी डोंट नो द फुल स्कीम ऑफ थिंग्स। वी डोंट नो आगे चल के किससे क्या भला होने वाला है, अथवा अभी कितना भी भला होता है दिखे उससे क्या बुरा होने वाला है। इसलिए अपनी लिमिटेड बुद्धि से आकाश को मापना छोड़ दे कि इतना ही आकाश है, इतने ही तारे हैं, और विश्वास करे कि नहीं बहुत है, इस सृष्टिकर्ता जानता है। और अनासक्त हो जाए, आसक्ति न रखे, बहुत ज़्यादा आग्रह न हो, अपनी ओर से प्रयास करे और छोड़ने की तैयारी हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा एकाग्रता और अनासक्ति ये मैंने गीता से सीखी, और वो 2 से मेरी मुक्ति की यात्रा हुई। तो यहाँ पर भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक वाली जो बात आई इस श्लोक में, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की बात कहते हैं भगवान। इसका अभ्यास करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने का सराव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल होता है, असंभव बात है कि नहीं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं होता, ध्यान अच्छा नहीं लगता, ये सब बिल्कुल शुरू की बचकानी बात है। इट इज़ लाइक कोई साइकिल चलाना सीखे बच्चा, उसको लग ही नहीं सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं बैलेंस करे, गिरे नहीं, झुके फिर भी गिरे नहीं, अथवा कोई तैरने जाए उसको पानी में फेंक दिया और मर जाएंगे, ऐसे कैसे होगा मैं तैरूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल होता है, साइकिल सीखी जाती है, बैलेंस रखा जाता है। हवा में इतना बड़ा हवाई जहाज 400-500 टन हाथियों को उठा के लेके जाए, हवा में कैसे उड़ सकता है? हो संभव ही नहीं। क्यों नहीं है? होता है। इतनी बड़ी जहाज पानी में डूबे कैसे नहीं? इतना वजन रख दिया और डूबती नहीं है पानी में, नहीं, बराबर होता है। ऐसे ही ध्यान कैसे नहीं लगता, बराबर होता है। इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यही काम में आएगा। ये सब कचरा पट्टी काम में नहीं आएगी। इसको तो छोड़ना है, जो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अपने शरीर तक को छोड़ना है, शरीर भी काम में नहीं आएगा। अपने वालों को छोड़ना है, अपने वाले भी काम में नहीं आएंगे। कोई और कुछ नहीं काम में आएगा, एक ही सत्य का अनुभव काम में आएगा। उसके लिए थोड़ा समय बचाना चाहिए, थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा अचलेन भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। सम्यक अर्थात बैलेंस्ड। जीवन में बैलेंस होना चाहिए। एक्सट्रीम्स डोंट गेट इट डन। मॉडरेशन, रेगुलेटेड, बैलेंस डज द जॉब। किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा है भगवान ने, कोई ज़बरदस्ती नहीं करे, ऐसा ही वैसा ही करना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच है, ऑल इंक्लूसिव अप्रोच है, सबको लेकर के चलने वाला मार्ग है। थोड़ा खाने पीने के लिए भी कहा है, थोड़ा सोने के लिए भी कहा है भगवान ने गीता में, थोड़ी वेकेशन लेने के लिए भी कहा है। लेकिन अपने मूल उद्देश्य को न भूले, वो पक्का अपना एंकर न छूटे, नहीं तो लास्ट हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ का
भक् प्रयाण काले मनसा चलेन योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भक्ति युक्त। इमोशंस के लिए जगह है भगवान के राज्य में। भगवान ऐसा ड्राई पत्थर नहीं है कि केवल निर्गुण निराकार, बस ब्रह्म कुछ है, आग का गोला है तो प्रकाश पुंज है और कुछ नहीं, बस नहीं। भक्त्या युक्त, स्टीप्ड इन लव। भक्त्या युक्त मतलब प्रेम पूर्वक, इच्छा पूर्वक, अट्रैक्टेड, आकर्षित होकर, इमोशनली अटैच्ड टू गॉड, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली अटैच्ड। केवल बुद्धि से नहीं कि अरे भगवान ऐसा होता है, सब और होता है, सब में होता है, सब समय होता है, उससे भाग नहीं सकते, उससे छुट्टी नहीं हो सकती, तो फिर झक मार के करेगा, एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे, आई हैव नो चॉइस। ऐसे नहीं, नहीं नहीं, फिर सब और होता है तो कैसा होगा, कितना सुहृद होगा, क्या उसकी लीला, उसकी कथा, उसके नाम, उसका गुण, उसका रूप, उसका रस, उसकी माधुरी, इसका विचार करके उसका प्रेम, इससे उसकी ओर आकर्षित होकर उसको अपनाकर भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। कनेक्टिंग इन लव, भक्त्या युक्तो योग, ये 3 शब्दों का अर्थ है कनेक्टिंग इन लव। लव कनेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। प्रेम से जब हम किसी से नाता जोड़ते हैं, सबसे पक्का नाता होता है, वो नहीं टूटता। कितने 10,000 मील दूर हो जाए, अभी 30 साल भी हो गए मरकर, लेकिन जिससे प्रेम था वो अभी भी उतना ही प्रेम लगता है उनके प्रति। द फोर्स ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसलिए भक्त्या लव युक्तो कनेक्टेड, योग चिपक के, बलेन चैवते, द स्ट्रेंथ, बल। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, अर्थात बुद्धि से विचार तो करे लेकिन मन में भी भगवान के लिए स्थान हो। ऑल इंक्लूसिव लव, इन एवरी विच वे, जितना भगवान से जुड़ सके अभी से अगर हम प्रयास करें, करना चाहिए, करना पड़ेगा। सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इन दिस वे, आफ्टर द फाइनल मोमेंट व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, दिव्य पुरुष, the divine being is experienced। इसका अनुभव होता है अर्जुन, होगा, होकर ही रहेगा। साच्य खंड, प्रकाश पुंज जिसे कहते हैं, उसमें प्रवेश होता है। अलग अलग संतों ने, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से, द साउंड एंड द लाइट किसी ने कहा, उसका अनुभव अवश्य होगा। इसलिए और जितना जितना, जैसे सूर्य के जितने जितने नज़दीक जाए उतनी उतनी उष्णता, गर्मी ज़्यादा लगे, उतना उतना प्रकाश ज़्यादा तेज दिखाई दे, और उतना उतना ग्रेविटी, अट्रैक्शन ज़्यादा हो। ऐसे ही फाइनल मोमेंट की तैयारी में जितना जितना हम अभी से शुरू कर दे भगवान की और यात्रा, उतना उतना निर्भयता जीवन में हो, बिल्कुल पक्की बात है, फियरलेसनेस, उतना उतना प्रकाश अर्थात सुलझते जाए, समझते जाए, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इंट्यूटिवली एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, और उतना उतना आनंद का अनुभव। Just like when I go closer and closer to the sun, I see brighter and brighter light, and I feel hotter and hotter warmth, and I feel stronger and stronger attraction to the gravity of the sun. ऐसे ही जितना जितना मैं भगवान की साधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, उतना उतना अपने आप कहीं से मेरे में निर्भयता आती है, निडर बनती हूँ, कम डर लगता है, कम संशय लगते हैं, चिंताएं कम होने लगती है। जितनी जितनी भगवान के नज़दीक जाए उतना उतना ये सब नेगेटिविटी कम होती है, और उतना ही उतनी समझ भी बढ़ती है। धीरे धीरे शब्दों से आगे की बात समझ में आने लगती है, अनुभव में शब्दों से बखान नहीं की जा सकती। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत जाए न कहीं जाए बखानी। वो पिछली बार मैंने शायद कहा था यार, तुलसी रामायण रामचरितमानस का दोहा कि सुनहु तात, सुन बच्चे,
वत्स कहते रामायण में, रामचरितमानस में, यह अकथ कहानी, इसका वर्णन नहीं, ये बेअंत है, इसका वर्णनातीत है, cannot describe. This can be experienced, but it cannot be described. समझत जाए न जाए बखानी, ये समझी तो जा सकती है बात, लेकिन समझाई नहीं जा सकती। कौन सी बात? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे जितनी जितनी भगवान की ओर हमारी चित्त की वृत्ति आकर्षित हो, उतनी उतनी निर्भय, निडर, थोड़ा सामर्थ्य आने लगे, थोड़े हौसला बढ़ने लगे, थोड़ा और विश्वास होने लगे, थोड़ा और पॉजिटिव होने लग जाए कि हो जाएगा अच्छा, अथवा तो जो होगा वो बराबर होगा, इस पे विश्वास होने लग जाए, उतनी ही उतनी समझ अपने आप बढ़ने लग जाए, अनुभव आने लग जाए, और उतना ही उतना आनंद। हमारा सेटिंग जो अभी चिंता में है, बार बार जा कर के डर लगता है, संशय होता है, उसके उल्टा होने लग जाए, अपने आप ठीक लगने लग जाएगा, आनंद होने लग जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं लगने लग जाएगी। इसलिए आखिरी समय की राह न देखे कि जब आखिरी समय आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे, बस हो जाएगा काम। नहीं, अभी जीते जी क्यों मरे? अगर अभी जीवन का अनुभव नहीं कर रहे तो अभी मर रहे, अभी से भगवान कहते हैं अभी से प्रारंभ कर दे। प्रयाण का समय आएगा तब आएगा, आकर ही रहेगा। लेकिन बिकॉज वी डोंट नो विच मोमेंट इज आवर लास्ट मोमेंट, देयरफॉर प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन, डूइंग सम मेडिटेशन, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ऐसा अगर सराव हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो आखिरी क्षण में भी वैसा ही होगा। और उस समय जब शरीर छूट जाएगा तब फिर दिव्य पुरुष का अनुभव होगा। राइट नाउ और कॉन्शियसनेस इज एम्बॉडीड, उसे कहते हैं। मतलब शरीर के पिंजरे में बंद है, कैद है। अभी हमारा कॉन्शियसनेस इतना ही लिमिटेड है, हम शरीर को ही समझ सकते हैं, शरीर को लेकर ही सब रिश्ते नाते हमारे। अपने बच्चों को, अपने माता पिता और मित्रों को हम आत्मा के दृष्टि से नहीं समझते कि ये सहचर आत्मा है, वे फेलो ट्रैवलर्स, कहते ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा सास है, जब बस शरीर को लेकर के। फिर शरीर ही छूट जाएगा तो फिर परेशानी, तड़प। उसके पहले ही अगर हम ये समझ ले कि हमारा रिश्ता वास्तव में आत्मा से है, तो आखिरी क्षण में जब शरीर छूट जाएगा तो कोई मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम उसी जगह पे दिव्य पुरुष का अनुभव होगा। ये भगवान खुद कह रहे हैं। अगर भगवान कह रहे हैं तो सत्य मानना पड़ेगा, या तो सत्य मानोगे या ना मानोगे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्य मानोगे तो अनुभव होगा, सत्य नहीं मानोगे तो नहीं अनुभव होगा, बस ऐसे इतना ही है। सो वी विल स्लो डाउन हियर एंड द नेक्स्ट टाइम वी विल पिक अप इन द 11th श्लोक, 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवश्य। मतलब जस्ट टू गिव अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट, वो जो कहते हैं आखिरी क्षण, फाइनल मोमेंट में दर्शन होगा भगवान का, दिव्य पुरुष का। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? भगवान कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, वो कैसा होता है, कौन होता है भगवान, मतलब क्या? तो जो परम पुरुष, दिव्य पुरुष का अनुभव होगा, अभी जो कहा 10वें श्लोक में, वो क्या होता है, कौन होता है, कैसा होता है, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि वही है वो भगवान, जो उसी का जो वेदों के पढ़ने वाले जीवन जो लगा दिया, सारे वेद पढ़ करके, और फिर अंत में कहा अनुभव अक्षर ब्रह्म का अनुभव हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, वो जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए, वो जो भी कहते हैं, जो भी ब्रह्म होता होगा। अथवा तो यह विशंति यद यतयो वीतरागा, जो यति मुनि योगी जोगी जो होते हैं, जिन्होंने जीवन भर त्यागमय जीवन जिया, वो जंगल में चले गए, हिमालय की गुफा में चले गए, सब छोड़ के, सब अनुराग केवल भगवान में, वो जिस अनुभव में प्रवेश करते हैं, व्हाटएवर द स्टेट ऑफ माइंड दे एंड अप इन। अथवा तो ब्रह्मचारी लोग तप जब करते हैं, जिस इच्छा से करते हैं, जिस गोल को मन में लेकर
कि वाई आर यू डूइंग दिस, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो महामुनि, क्या पाना क्या चाहते हो, व्हाट एक्सपीरियंस आर यू सीकिंग। वो जो भी कहेंगे, वेल आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस दिस एंड दिस, मैंने सुन रखा है कि भगवान ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, मेरे देखना सच में है या नहीं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अथवा योगी जिन्होंने ये सब कर चुके, अनुभव कर चुके, जिनका मन स्थित हो चुका है, अथवा पंडित लोग, वेद पाठी, जिन्होंने निर्गुण निराकार ज्ञान के मार्ग से जाकर के अनुभव करके कह दिए कि हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म नाम की वस्तु होती है, परम वस्तु, ये सब का जो अनुभव है उधर तू पहुंच जाएगा। ऐसे आसानी से गृहस्थ में बच्चे पालते हुए भी भक्त्या युक्त योग बलेन चाहेवा अगर करेगा तो जैसे श्लोक में करेगा, तेरे को किसी गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ब्रह्मचर्य करने की ज़रूरत नहीं। अभी से अगर एकाग्रता भक्ति की ओर अनासक्ति का प्रैक्टिस करने लगेगा तो यू विल ऑल्सो फाइंड योरसेल्फ इन दिस ऑर्डिनरी लाइफ एंडिंग इन दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट, यू विल बी रिलीज्ड इन इट, मोक्ष प्राप्ति। ऐसे आसान करने वाली भगवद गीता हम जैसे असामान्य लोगों के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए भगवद गीता आई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए कोई एक आध दूसरा मार्ग होगा, किसी के लिए ब्रह्म होगा, जो होगा, लेकिन हम लोग तो अपन तो नॉर्मल पीपल हैं, इसलिए अपने लिए नॉर्मल ग्रंथ ने नॉर्मल भगवान ने सामने रख दिया, इसलिए उसकी महत्ता है, बलिहारी है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। गुड सीइंग यू ऑल, सी यू नेक्स्ट Saturday. Thank you.